नमस्कार। अनादि टीवी के खास कार्यक्रम मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश चौकसी। आज बात डरपोक कौन पर। साल 2019 की हार के बाद से कांग्रेस में सियासी घमासान लगातार जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ और युवा नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और गुलाम नबी आज़ाद, अजय माकन, आनंद शर्मा जैसे कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के भीतर ही बदलाव की आवाज़ें उठा रखी हैं। तो कांग्रेस सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बागियों को लेकर सख्त तेवर अपना लिया। राहुल ने बागी नेताओं को डरपोक करार देते हुए उन्हें पार्टी छोड़ बीजेपी और आरएसएस में जाने की सलाह दे डाली। हालांकि राहुल के इस बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। कांग्रेस के कई नेता राहुल के बयान का बचाव करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी गांधी परिवार पर हमलावर है। लेकिन सवाल यही कि आखिर राहुल गांधी ने डरपोक किसे कहा है? अगर पार्टी में बदलाव की मांग करना बगावत है, तो पार्टी छोड़ना डरपोक की श्रेणी में कैसे आएगा? क्योंकि अपनी बात रखने का सभी को हक है, फिर चाहे हो पार्टी के भीतर हो या फिर पार्टी के बाहर। तो डरपोक कौन पर चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। डर का मनोविज्ञान भी अजीब है। खुद के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई तो अनुशासनहीनता मानी जाती है और दूसरों के खिलाफ ना बोल पाए वो डरपोक हो जाता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों अपने नेताओं को डरपोक और निडर का संदेश सुना रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल के वॉलंटियर्स को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी की विचारधारा का वर्णन किया और पार्टी से बाहर जाने वाले और गांधी परिवार के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेताओं पर हमला करते हुए कहा कि जिन्हें बीजेपी और आरएसएस से डर लग रहा है वो जा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को निडर नेताओं की जरूरत है। राहुल के बयान के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी ने ये तीखा हमला किस पर किया। क्या वो कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती देने वाले G23 के नेताओं को पार्टी छोड़कर जाने को कह रहे हैं, या फिर उनके निशाने पर राहुल गांधी के वो करीबी दोस्त हैं जो कि अब प्रधानमंत्री के सिपाही हो गए हैं। इसके अलावा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं करते? लोग जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है वो सब हमारे, उनको अंदर लाओ और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी। हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी, ये मेरा बेसिक मैसेज है। राहुल गांधी का यह बयान बिना नाम लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद जैसे नेताओं पर हमला है, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा है। सिंधिया के साथ तो उनके कई समर्थक विधायकों ने पाला बदला था, जिसकी वजह से कमलनाथ की अगुवाई वाली मध्य प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार गिर गई थी और बीजेपी फिर सत्ता में आ गई। सिंधिया और जितिन प्रसाद दोनों ही कभी राहुल गांधी के बेहद करीबी नेताओं में शुमार थे। हालांकि राहुल गांधी के बयान के बाद कांग्रेस के नेता जहां उनका बचाव कर रहे हैं, वहीं बीजेपी लगातार हमलावर है, क्योंकि राहुल गांधी ने बिना नाम लिए कहीं न कहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों पर हमला बोला है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार गिरी थी। बीजेपी की तरफ से सिंधिया समर्थक और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला और कई गंभीर आरोप लगाए। निश्चित तौर पर उनका निशाना उन लोगों की तरफ है जो भारतीय जनता पार्टी से डर कर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए, वहाँ पद हासिल कर रहे हैं। तो ये जिनकी मानसिकता हो, ऐसे डरपोक लोग नहीं चाहिए। वो लड़ाकू चाहिए जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में जिस तरह से स्वतंत्रता के आंदोलन में लड़े, जेल गए, लाठी खाई, गोली खाई, उस तरह के लोग चाहिए। क्योंकि ये मानसिकता ये मोदी सरकार की भी वैसी है जैसी अंग्रेजों की थी, और अंग्रेजों से जो डरे उन्हें उनसे माफ़ी मांग ली थी। उस जमाने के केसेस हैं इस देश के। भारतीय जनता पार्टी के ही लोग थे ज़्यादा से ज़्यादा जो बाद में भाजपा में आए, जिन्हें माफ़ी मांगी थी। देखो, राहुल गांधी को कैसे लोगों की ज़रूरत है। कल कुछ निडर आए थे उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी से मिलने, अपनी बात कहने। उनको निडर लोगों ने मार मार के अधमरा कर दिया। खैर, लेकिन राहुल गांधी को इतिहास का ज्ञान नहीं है। जिन जिन लोगों को भी गांधी परिवार ने, गांधी परिवार के अहंकार ने, जिनके स्वाभिमान पर चोट की, उनके सिद्धांत पर चोट की, वे सभी कांग्रेस छोड़ कर गए। राहुल गांधी किसको कायर कह रहे हो? आचार्य कृपलानी को कायर कह रहे हो? सुभाष चंद्र बोस को कायर? मेरे पास सूची है पूरी। सुभाष चंद्र बोस,
चक्रवर्ती राजगोपालचारी, के.एम. जॉर्ज, चौधरी चरण सिंह, मुरारजी देसाई, बीजू पटनायक, बाबू जगजीवन राव, बंगारप्पा, ममता बनर्जी, शरद पवार, ये सब कायर थे क्या? तुम्हारे परिवार के अत्याचार अनाचार से परेशान होकर अपना स्वाभिमान बचाने के लिए और जिनको चिंता थी समाज के लिए, राजनीति के लिए काम करना है, वे कांग्रेस छोड़कर गए। और उसी तारतम्य में नाम जोड़ता है महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी अपने स्वाभिमान की खातिर जब उनको चुनौती दी गई कि सड़क पर उतर जाओ, तो उन्होंने कमलनाथ की सरकार को ही सड़क पर ला दिया और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत के कल्याण में लगे हुए। कांग्रेस भले ही राहुल के बयान का बचाव करे, लेकिन एक सच ये भी है कि कांग्रेस के कई नेता राहुल के नेतृत्व और उनके कामकाज के तरीके पर सवाल खड़ा करते हुए पार्टी से बाहर गए और बीजेपी की ताकत की वजह बने। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हेमंत बिस्वा शर्मा है, जिन्हें राहुल ने समय नहीं दिया और अपने डॉगी से खेलते रहे, जिसके बाद शर्मा साल 2015 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और 2016 के असम चुनाव में बीजेपी को मजबूत किया। सिर्फ असम ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर में बीजेपी के विस्तार के पीछे भी शर्मा का ही हाथ है। अब आगे देखना होगा कि राहुल का ये बयान कहीं पार्टी में अंदरूनी कलह की बड़ी वजह न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। राहुल गांधी के बयान पर भले ही सियासी बवाल मचा हो, बीजेपी हमला कर रही है, लेकिन सवाल यही कि आखिर राहुल गांधी के करीबी ही पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं। पार्टी छोड़ने वालों में सबसे बड़ा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, जो संसद से सड़क तक राहुल गांधी के साथ रहते थे। सिंधिया मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चेहरा थे, लेकिन कांग्रेस ने उनकी अनदेखी करके कमलनाथ को सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की सरकार को गिराकर बीजेपी के रथ पर सवार हो गए, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के जितिन प्रसाद, जो कि राहुल के करीबियों में से एक थे, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। तो कुछ दिन पहले ही पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत बनर्जी ने भी कांग्रेस छोड़ टीएमसी का दामन थाम लिया है। तो सवाल आखिर राहुल गांधी अपने ही नेताओं को डरपोक कहना पड़ा, इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया और भाजपा से हैं सिंधिया समर्थक राजेंद्र सिंह ठाकुर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। शुरुआत राजेंद्र जी आपसे, क्या सिंधिया जी डर के कारण भाजपा में चले गए और जो नेता भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस के, वो सब डरपोक थे, और क्या भाजपा डराती है? ब्रजेश जी, जहां तक मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है, अभी जिस तरह से खबरें आ रही, मुझे तो लगता है कि अगर कोई आरएसएस और भाजपा से डरता है, देख चुके हैं चुनाव के दौरान राहुल गांधी हम ढोंग करते हैं, किस तरीके से वो जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि वो आरएसएस और भाजपा से डरने वाला अगर शख्स कोई है तो वो राहुल गांधी है। जहां तक सिंधिया जी की बात है, तो मतलब भाजपा और आरएसएस डराती है, विचारधारा से प्रभावित होकर। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर आपका बनता है तो डर के कारण नहीं बनता, आपकी विचारधारा से सहमत होता है। राहुल गांधी के साथ रहते हुए भी ज्योतिरादित्य सिंधिया उस समय धारा 370 के मामले में, 3 तलाक के मामले में, भोपाल के सिमी एनकाउंटर के मामले में, ये तमाम वो अवसर थे। तब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने मानसिकता से और अपने स्वयं पूरे राष्ट्र की आवाज के साथ आवाज मिलाकर कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ बात की। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सिंधिया जी की विचारधारा आरएसएस और भाजपा के साथ जब बहुत सारे मामलों में विचारधारा मिली, तब वो उनके हुए, और मिली है पहले से थी, से हुए हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि वो संघ की विचारधारा के लोग पहले से थे, जो आज भी हैं। रहते हुए उन्होंने कहा 3 तलाक के मुद्दे पर, तो फिर क्यों थे कांग्रेस में? क्या कांग्रेस डराती थी उनको? डर के कारण थे जब कांग्रेस की सरकार थी? नहीं, कांग्रेस की सरकार, देखिए कांग्रेस में जब थे वो, तब भी मैं वही बात कह रहा हूं आपसे कि कांग्रेस में रहते हुए भी बहुत सारे मुद्दे जो राष्ट्रीय हित के थे, उन पर उनकी विचारधारा भाजपा और संघ से जुड़ी हुई थी। जो उनकी संघ की अगर कोई बात राष्ट्र हित थी तो उसका उन्होंने समर्थन किया। भोपाल में जब सिमी के आतंकी मारे गए तो माननीय दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे कि ये एनकाउंटर में मरने वाले आतंकी है कि वर्ग विशेष के क्यों होते हैं।
उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया देश के एकमात्र कांग्रेस नेता थे जिन्होंने कहा कि भोपाल पुलिस को सलाम, जिन्होंने एनकाउंटर किया 3 तलाक के मुद्दे पर। जब कांग्रेस के लोग देश की आधी आबादी नारी शक्ति के खिलाफ, चाहे वो मुस्लिम नारी शक्ति क्यों ना हो, तब सिंधिया जी ने पूरे चैनल के सामने, राष्ट्रीय चैनलों पे और राष्ट्रीय मंचों पर ये कहा कि मेरा व्यक्तिगत जो है, मैं देश की आधी आबादी जो नारी शक्ति है उसके हित में हूँ। 370 के समय भी वो भाजपा में नहीं थे, लेकिन 370 पे उन्होंने कहा कि राष्ट्र के हित में बड़ा निर्णय लिया गया है जिसकी मैं साथ सहमत हूँ। तो डर के कारण नहीं, जब आप किसी के अच्छे कामों से प्रभावित होते हैं तो उसके साथ जुड़ जाते हैं। राहुल गांधी की कमजोरी यही है कि वो डरते वो खुद हैं। हमने देखा चुनाव के दौरान, आप देखिए किस तरीके से वो शिव भक्त होने का ढोंग कर रहे थे, किस तरीके से जनेऊ दिखा रहे थे कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, जबकि उनमें कौन से संस्कार हैं ब्राह्मणों वाले। हम जानते हैं संस्कारों के मामले में डरते राहुल गांधी हैं, इंदिरा जी खत्म और हुई तो ये क्या डर के राजीव कारण गांधी ने नहीं गए। मुंडन करा के उनकी अंत्येष्टि की। राहुल गांधी ने अपने पिता की जो पितृ ऋण रहता उससे मुक्त हुए क्या? उन्होंने उनकी कपाल क्रिया करते समय बाल दिए थे क्या? अगर हिंदू ब्राह्मण हिंदू हैं तो संस्कार भूल गए वो। इंदिरा जी खत्म हुई तो क्या राजीव गांधी ने अंतिम संस्कार में मुंडन कराया था? हम जो जानते हैं, चलिए जितना जवाब मैं ले जानता लेते हैं। हूं, ये व्यक्तिगत पे आ गए आप, नहीं वो हूं। अलग बातों पे नहीं, आ गए हैं व्यक्तिगत आप। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब आप कहते हो धनोपिया कि जी, हम क्या ब्राह्मण राहुल हैं, गांधी खुद डरते संस्कारी हैं? ब्राह्मण हैं, और जो प्रतिभा वाली मैं तो कह रहा शाली हूं लोग राहुल हैं गांधी उनका डरते हैं, कांग्रेस में भाजपा और आरएसएस से सम्मान राहुल नहीं है, गांधी महत्व डरते नहीं हैं। है। जवाब ले लेते हैं धनोपिया जी से। ब्रजेश जी, अपने डिबेट का स्टैंडर्ड सुधारो, समझे? इतना बड़ा चैनल चला रहे हो, कम से कम खेत की बात खेत की हो, खरान की हो। भाई मेरा भाषण दे रहा है, सिंधिया समर्थक है, मुबारक है, अच्छी बात है, लेकिन बात कहाँ जा रही है और कहाँ लेके जा रहे हो, किस तरह की बातें कर रहे धनोपिया जी, मैं नहीं। वही कह रहा हूँ कि मुद्दा क्या? ब्राह्मण बनके वो ये जनेऊ कह रहे हैं दिखाने कि वाले डर- डरते हैं आरएसएस से। क्या मतलब रहेगा? क्या डर लॉजिक? डर उनको है, आप राहुल बता- गांधी को है, डरपोक सिंधिया जी को को- डर नहीं है, देखिए आप मुद्दे पे ही हैं डर धनोपिया सिंधिया जी। जी को नहीं है। डरपोक सिंधिया जी नहीं है, वो ये कह रहे हैं। डर तो राहुल गांधी डरपोक को है। नहीं है। और जो कांग्रेस लोगों को- छोड़ के गए हैं वो सब डरे हुए हैं क्या? जिस तरह से हम उनको सुन रहे थे, मीडिया प्रभारी हैं उनको भी सुन रहे थे, वो कह रहे थे सुभाष चंद्र बोस से लेकर तमाम नेता, प्रणब मुखर्जी भी छोड़ के चले गए थे, पी चिदम्बरम भी छोड़ के चले गए थे, सब डरपोक थे क्या? कांग्रेस की सरकार गिराने का श्रेय इन लोगों को जाता है, इनका गद्दारी का डीएनए है, उसकी चर्चा है। ये डरपोक तो छोड़ दीजिए। राहुल गांधी ने क्या राहुल गांधी ने कहा है कि इसे छोड़ देंगे डरपोक। उन्होंने कहा है कि जो आरएसएस की सरकार विचारधारा, गिराने से पहले, धनोपिया जी आपका ही बयान बताता हूँ, सरकार गिराने के पहले आप खुद कहते थे कि सरकार बनाने वाले सिंधिया जी थे। कौन? सरकार गिराने वाला डीएनए नहीं, सरकार बनाने वाला डीएनए है। सड़क पे उतराओ तो सड़क पे उतरे तो नहीं ना। ये जिस मुद्दे पर सड़क पे उतरने की बात हुई थी, वो बेचारे आज भी विद्वान प्रोफेसर, शिक्षक, लेक्चरर आज भी मारे मारे घूम रहे हैं। इसी माननीय विद्वान धनोपिया जी से मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार गिराने वाले डीएनए नहीं है, सरकार बनाने वाला डीएनए है। सिंधिया जी ने 18 में सरकार बनाने वाले भी सिंधिया जी थे। बार बार कहा हमने सपोर्ट किया, 3 तरह का किया, मतलब इसका मतलब की विचारधारा पहले से ही संघ के साथ थी। तो वो यही तो कह रहे हैं ना धनोपिया जी नहीं, कि हमने वो कहा प्रभावित होकर राष्ट्र गए हितैषी हैं, डर के मुद्दों कारण पर, नहीं गए। राष्ट्र हितैषी मुद्दों पर, डर के कारण तो गए राष्ट्र ना। हित की जहाँ बात होगी वो संघ करेगा, भाजपा करेगा, हम ये नहीं कर सकते। राजन जी बात आ जाए। भाषा बोलने लगे। करोगे आप? राजन जी एक मिनट हमारे बात, आप गए हो ना, 500 करोड़ की संपत्ति का मामला था, जो उनके स्कूल के पास जो अलर्ट हुई है 501 करोड़ की संपत्ति, वो छिनने वाली थी, उसके कारण गए, पैसे मिले उसके तो कारण गए। सिंधिया अकेले नहीं, धनोपिया जी सिंधिया अकेले डर के कारण गए। रीता बहुगुणा, जगदम्बा पाल, ये तमाम बड़े नेता, जिस तरह से हम भाजपा के मीडिया पर ही सुन रहे थे, ये सब ये डर के कारण, ये भी डर के कारण गए हैं क्या? सब लोग जो गए हैं वो डर के कारण गए हैं क्या? अरे ब्रजेश जी समझिए थोड़ा सा, जी। डिबेट को डिबेट की तरह करिए भाई साहब, मैं जी। आपसे निवेदन कर रहा हूँ। बोलिए ना आप। धनोपिया जी ये बताइए, लक्ष्मण राजन जी एक मिनट बात आ जाने दीजिए, एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दिक्कत ये है, बल साइडेड चलते हैं। जी। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ उस बात को समझने की कोशिश तो करिए बिल्कुल। कि सिंधिया किस कारण गए, आपके सामने आ रहा है। मैंने बता दिया, अभी मेरे मित्र ने खुद कह दिया कि सिंधिया जी तो कांग्रेस में थे तब भी भाजपा को सपोर्ट करते थे, तो ये डर तो था तभी तो भाजपा को नहीं कहा, राष्ट्र हितैषी मुद्दों को, बात हुई। राष्ट्र हितैषी मुद्दों को। राहुल गांधी बात आ ने जाने साफ दीजिए, कहना आपका है, आपके बात से जाऊंगा मैं। जिनकी विचारधारा आरएसएस के साथ जुड़ी है, जो भाजपा की बातों का समर्थन करते हैं, भाजपा से मिलकर रहना चाहते हैं, वो कांग्रेस से अगर जा रहे हैं तो जाए, जिसका उदाहरण जतिन प्रसाद हो रही है। और दूसरी बात क्या है, राजनीति हो, व्यवसाय हो या कुछ और भी हो, नौकरी हो, हर आदमी अपना फ्यूचर देखता है।
सिंधिया जी जो अपने ही एक असिस्टेंट व्यक्ति से केपीसी से चुनाव हार गए, उनको लगा मेरा भविष्य बचा नहीं, तो ने उसी दिन से दिमाग में किया क्या करना है। हालात जतिन प्रसाद के हैं, 2 लोकसभा 1 विधानसभा हार गए, और उनकी भाभी जी पंचायत चुनाव बांट के चुनाव भी हार गई। इन लोगों को लगा कि हमारा वजूद खत्म हो रहा है, तो हम ऐसे जहाज में बैठ जाए जो थोड़ा तेज चल रहा है। मतलब जहाज डूब रहा है कांग्रेस का, ऐसा मान रहे हैं क्या आप? इन लोगों को लगा गलत, इन लोग लगा मोदी जी की जहाज में बैठ जाओ तो आगे भी डूबना है पक्का। आप देखिए तो आज जब क्या हालत है पूरे देश में। धनोपिया जी, जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरएसएस के जो लोग हैं राहुल तो गांधी चले भी जाए अमेठी पार्टी चुनाव छोड़ हारे के, तो निकाल क्यों नहीं देती पार्टी? किस बात का डर है? कोई डर है क्या? निकाल दो जो आरएसएस वाले हैं। क्या होता है, बहुत से लोग हमारे यहाँ कमल शाह पंजाबी मतलब पंजाब ले आ जाते हैं जी, उनके मन में रहती है भाजपा, और काम करते हैं, वो कांग्रेस के लिए दिखाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अपना करना है। ये इस तरह के लोग जो है, राहुल गांधी ने साफ कहा है कि आइडेंटिफाइड हो, और उनको बाकी में अगर एक तरफ मन नहीं लगता है, उन्हें लगता है डरते हैं भाजपा से, संघ से, तो जाए ना छोड़ के। किसी की जाने और नहीं जाने से फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी मजबूत पहले भी थी, आज भी है, आने वाले समय में और भी मजबूत होंगे। और सिंधिया जी जो बार बार कहते हैं ना सड़क पर उतर जाओ, तो उतरे क्या सड़क पे? उनकी आत्मा की आवाज से तो पूछिए ना। G23 के नेता जो मांग कर रहे हैं उनकी तरफ इशारा है क्या राहुल गांधी का? सड़क पर उतरने की गद्दारी की उन्होंने, लेकिन सड़क पर उतरे तो नहीं। बेचारे विद्वान अतिथि विद्वानों का भला नहीं किया, एक दिन के धरने में नहीं गया, एक दिन का काम नहीं कराया, शिवराज जी से बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। धनोपिया जी, अब आप खुद मुद्दे से दूर जा रहे हैं। मुद्दा ये है कि जो डरपोक की बात चल रही है कि राहुल गांधी ने जो बात कही है उस पर, तो क्या जिन लोगों को आप पहचानते हो आपकी पार्टी में, तो उनको निकाल क्यों नहीं देते? बार बार एक बात क्यों कि फूल छाप, डरपोक रहे हैं, जो घबरा रहे हैं, आरएसएस से लड़ने में डरते हैं, वो अपने आप खुद जानते हैं कि क्या स्थिति है। मैं टंकेरी चोट पे कहता हूँ आरएसएस सांप्रदायिक संगठन है, मैं खुद कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी बेईमानी है, मैं खुद कहता हूँ सिंधिया जी के डीएनए में गद्दारी है, बहुत जयशंकर था, उन्होंने गद्दारी करी, मैं खुद कहता हूँ मुझे कोई डर नहीं है, मैं हूँ कांग्रेस में। ब्रजेश जी, मेरा एक सवाल, लक्ष्मण सिंह जी किस डर के कारण भाजपा में गए थे? ये उनसे पूछा, लक्ष्मण सिंह जी भाजपा में गए थे तो वो भी डर के कारण गए थे क्या? परिचित है, पूछ रहा उनसे। लक्ष्मण सिंह जी नहीं, आपकी पार्टी के माननीय दिग्विजय सिंह जी के अनुज अभी विधायक, आप कह दीजिए कि वो भी डर के कारण गए थे। और जहाँ तक सिंधिया जी के चुनाव हारने की बात है, और जब फिर धनोपिया जी, मैं आपकी बात सुन रहा था तो आप भी सुन लीजिए। तो जिस चुनाव में, जिस लोकसभा चुनाव में ज्योतिराज सिंधिया आ रहे हैं, उसी में राहुल गांधी भी अमेठी से आ रहे हैं, तो क्या वो उनका भी यही था हस्र? वो भी डूबता जहाज है। जिस चुनाव में आप भोपाल की बात करा, वहां से सिंधिया जी से ज्यादा वोटों से दिग्विजय सिंह आ रहे हैं, है ना? आपके अजय सिंह जी 2 लोकसभा और 2 विधानसभा हार गए। चुनाव में जीत और हार को मुद्दा मत बनाइए। सिंधिया जी कुल 1 चुनाव हारे हैं, कुल 1 चुनाव। आपके अजय सिंह जी 4 चुनाव हार गए। आपके राहुल गांधी खुद अमेठी चुनाव हार गए। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि वो भी खत्म थे? सिंधिया जी अपने राष्ट्रीय नेतृत्व की खिल्ली उड़ा रहे हैं। सिंधिया जी भागे क्यों? भागे नहीं है, ताल ठोक के आपको सड़क पे लाके, और सरकार, आपने कहा ना कि डीएनए उनका सरकार गिराने वाला है, मैं कह रहा हूँ सरकार बनाने वाला डीएनए है। 18 में भी सरकार उनने बनाई थी। 1967 में संबित की सरकार गिरा के 2020 में कांग्रेस की गिराई, एक खानदानी परंपरा तो निभाई उन्होंने। तो नहीं, तब भी टीपी मिश्रा ने आहत किया था तो उसकी सजा दी गई थी। इतिहास आप खुद जानते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बने, उन्होंने मुख्यमंत्री। चलिए, आप जो कह रहे हो ना, आप इतिहास में जाओगे तो इतिहास में बहस कर लूंगा। अब आप जगन रेड्डी क्यों गए, ममता बनर्जी क्यों गई, शरद पवार क्यों गए? आप पहले ये बात, चलिए आप चर्चा में बने रहिए। हमारे साथ ओपीएस भदौरिया जी भी जुड़ गए, हम उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। भदौरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी जी जी, नमस्कार। भदौरिया जी जी, क्या डरपोक हैं सिंधिया जी जो भाजपा में चले गए? जो भाजपा में गए हैं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है कि वो सब डरपोक हैं, और जो डरपोक हैं वो भी चले जाएं। राहुल गांधी खुद डरपोक हैं। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व को तो, पार्टी के अस्तित्व को तो सीमित कर ही दिया, इस देश की जनता ने भी उनको नकार दिया है। सिंधिया जी जैसे प्रतिभावान, क्षमतावान और योग्य व्यक्ति का जो उपयोग नहीं कर पाया, वो इस तरह के निरर्थक बयान दे रहे हैं। सिंधिया जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्हें सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता न केवल स्वीकार करती है, बल्कि जिनको असीमित प्यार भी करती है। और उनकी वजह से 15 साल जो कांग्रेस गर्त में समा गई थी, उसको उन्होंने जिंदा किया, सत्ता में लेकर के आए। लेकिन राहुल गांधी जैसा
विश्वास शर्मा जी जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि वो उन पे कम ध्यान दे रहे थे, अपने कुत्तों पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे। तो जो कुत्तों पे ध्यान देने वाला व्यक्ति है वो सिंधिया जी की प्रतिभा को क्या पहचान सकता है? ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि वो सिंधिया जी का उपयोग नहीं कर पाई। अब वो कहावत है ना कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, वो स्थिति है अब राहुल गांधी की। धनोपिया जी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, आप उनकी उपयोगिता नहीं कर पाए, उनके जो उपयोग सही नहीं कर पाए। और राहुल गांधी क्या खुद डरपोक हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी संभालने से डर रहे हैं? मेरा भी एक सवाल है, जवाब के साथ इसका भी जवाब दे दीजिएगा। बैठक हो रही थी, आप भी उस बैठक में थे, 17 वोट मिले थे सिंधिया जी विधायक की बैठक में। आप कह रहे उन्होंने 15 साल का बनवास बंद करवा दिया, 17 वोट मिले थे। फिर उनके साथ 22 कैसे चले गए? साथ में गए, 18 तो विधायक साथ में गए, 17 थे तो 22 कैसे चले गए? हम जानते हैं। इससे पहले 2 बार चुनाव आयोग समिति के अध्यक्ष रहे, वो क्या कर पाए थे भाई? क्या तीर मारा था? सिंधिया जी एक चंबल क्षेत्र के नेता थे, हैं, वहीं के रहेंगे, उससे ज्यादा उनका भी कोई वजूद नहीं है। ये तो उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया, सरकार के साथ धोखा करके गिरवा दिया। तो चंबल की भूमिका, चलो सिंधिया जी की नहीं मान रहा है आप, चंबल की भूमिका तो मान रहा है सरकार बनाने में। चंबल में किसी वजह से कांग्रेस 32 में राजन जी बात आ जाने दीजिए पूरी। तो वो सिंधिया जी की वजह से जीती। केवल 5 वोट के अंतर से सरकार बनी थी, 109 पे भाजपा थी और 114 पे कांग्रेस थी। इनको क्या अधिकार है? सिंधिया जी को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। सिंधिया जी का अपमान कर रहे थे। आखिर सिंधिया जी कब तक सहन करते? इसके अलावा कोई चारा नहीं था उनके पास। धनोपिया जी, आप तो खुद मुश्किल से जीते हो, आपको पता है। 9 जगह ऐसा है धनोपिया जी, आप कितने चुनाव लड़े हो? कितने चुनाव लड़े हो? पहला चुनाव 27,000 वोट से जीता हूँ, 13,000 वोट से जीता हूँ। कांग्रेस हाईकमान ने आपको अवसर नहीं दिया। आप कितने चुनाव लड़े हो? जितने आपके वोट नहीं आते होंगे उतने वोट से मैं चुनाव जीतता हूँ धनोपिया जी, है ना? तो सिंधिया जी नहीं लड़ने दे रहे थे आप। फर्जी लोगों ने ही कांग्रेस को खत्म कर दिया है। जनाधार वाले लोगों को कांग्रेस को ये लगता है, आज क्या हालत है, सिंधिया जी छोड़ के गए, जतिन कुमार छोड़ के गए, सचिन पायलट कब चले जाएंगे किसी को भरोसा नहीं है। आरपीएन सिंह की क्या स्थिति है, देवड़ा जी की क्या स्थिति है? आपने राहुल गांधी के वजूद को बचाने के चक्कर में जितनी भी युवा प्रतिभा थी उसको आपने ठिकाने लगा दिया, उसका आप उपयोग नहीं कर पाए। और उसके बाद आप कहते हो जो डरते हैं वो चले जाएं। धनोपिया जी, राहुल गांधी के चक्कर में उनकी प्रतिभाओं पासाली जो नेता है उनको आपने किनारे कर दिया। कांग्रेस में बहुत दिया। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, कांग्रेस में नंबर पोजीशन में रहते थे वो, यहाँ पर वहाँ देख लीजिए क्या हालत है। फोटो लगता है 11वें नंबर पर फोटो लगता है, और 2023 तक का है काम। 2023 में आधे लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, आधों को मिलेगा तो राहुल गांधी बन जाएंगे। सिंधिया जी 2024 तक मंत्री रहेंगे, ये बात सही है। आप इस भाजपा है, यूजन थ्रो करती है, आज तक कोई आदमी स्थापित नहीं रहा। अब आप सत्ता में आने का सपना छोड़ दो, सत्ता में आने का सपना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जी, मैं बता रहा हूँ आपको, आप लोग गलत गाड़ी में अब ये सपना देखना आप बंद करो। एक चीज बताइए, गोविंद राजपूत चंबल से आते हैं, प्रभुराम चौधरी जी चंबल से आते हैं, तो राजवर्धन सिंह दत्तीगांव चंबल से आते हैं। अरे धनोपिया जी, मैं तो आपको बहुत विद्वान मानता था। जो विधायक मंत्री बन गए उनकी क्षेत्र की जानकारी तो रखो, मध्य प्रदेश की तो रखो। गोविंद राजपूत बुंदेलखंड से हैं, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव धार से हैं, रायसेन से प्रभुराम चौधरी जी, ये सब सिंधिया समर्थक जीत गए। आप कह रहे सिंधिया जी सिर्फ चंबल में प्रभावशील थे। बताओ 9 लोग चंबल क्षेत्र में जो हार गए वो क्यों हार गए? अरे तो 28 के 28 तो कहीं नहीं जीत सकते। इंदिरा गांधी की लहर में भी पूरी सीट नहीं जीती थी कांग्रेस। सिंधिया जी के क्षेत्र में क्यों हारे लोग? नहीं, ये आप मत कहिए कि किसके क्षेत्र में हारे। इसके पहले सिंधिया जी के क्षेत्र से जीत के आए, उसी से सरकार भी बनी है। आप ये बात अजय सिंह से पूछो ना। एक मिनट धनोपिया जी, ये चीज आप अजय सिंह से पूछो ना कि पूरा रीवांचल कैसे खत्म हो गया। उनसे पूछने की हिम्मत है आप में? मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप अजय सिंह से जाके पूछिए कि 2018 में एक भी सीट क्यों नहीं जिता पाए अजय सिंह खुद के सहित। जिस दिन आप ये सवाल अजय सिंह से पूछने की हिम्मत जुटाओगे उस दिन डिबेट में बात करिएगा कि कितनी सीट हारी और जीती। अजय सिंह से पूछने की हिम्मत रखते हैं आप कि रीवा में और सतना में और सीधी में कितनी सीटें जिताई कांग्रेस को? नहीं है ना हिम्मत? तो धनोपिया जी वो बात करिए जिसकी हिम्मत हो। डरपोक राहुल गांधी की तरह डरपोक होके बात मत करिए, हिम्मत जुटा के बात करिए। अजय सिंह से बात करने की हिम्मत है आप में? अजय सिंह से पूछ सकते हो आपकी बिंद और
बिंद और सतना कैसे हार गए 2018 में, इतनी पूरा सुपड़ा साहब नहीं पूछ सकते आप जरा सिंधिया जी चंबल के नेता है, मैं कहता हूँ आपको जानकारी नहीं है। राजवर्धन सिंह धार से हैं, बुंदेलखंड से गोविंद राजपूत है, रायसेन से प्रभुराम राजन जी आपकी बात आ गई। राजन जी कितने लोग हार गए? धनोपिया जी, यदि डर की बात है तो क्या आप तो भोपाल में बहुत बड़े मठाधीश थे, दिग्विजय सिंह कितने से हारे? भोपाल में दिग्विजय सिंह कितने लाखों से हार रहे हैं। टोपी पहन के गए, फिर भी नहीं। आप तो खुद उनके चुनाव संचालक थे, कितनी वोट दिला पाए? आप ओपीएस भदौरिया जी चुनाव की बात कर रहे थे, आपने कौन सा चुनाव जिता दिया? आप तो ग्वालियर में जाके बैठे थे अभी उपचुनाव में भी, तो आप वहां जिता लाए, कितनी सीट जिता के लाए? आप देख लो कितनी जीती आपके सामने, 15 सीटें जीती। सरकार बन गई, नहीं बन पाई। 19 जीते, 19। आप ओपीएस भदौरिया साहब से कह रहा, वो तो कितने से जीते? आपको जानकारी है? एक बात आपकी जानकारी दुरुस्त करने के लिए बता रहा हूँ, जो लोग कांग्रेस में चुनाव जीते थे ना, उससे डबल वोट से जीत के आए। मयंक सिसोदिया जी 24 की जगह 48 से जीते, प्रभुराम चौधरी डबल से जीते, गोविंद राजपूत डबल से जीते, राजवर्धन सिंह डबल से जीते। आप क्या बात कर रहे हो यार? अरे उनकी बात नहीं कर रहे हो। अरे आप एक चीज 19 जीते और 9 हारे, तो हारने वालों की बात आप, यही तो आप लोगों की कमजोरी है, इसी में कांग्रेस नहीं बना पाई। आप 9 हारे की बात कर रहे हो, 19 जीते की बात नहीं कर रहा हो। आप लोकसभा में भी यही होता है, लोकसभा में भी यही। राजन जी समय नहीं है, तो एक 30 सेकंड का एक अंतिम कमेंट मान लेते हैं। विधानसभा जीते दिग्विजय सिंह। धनोपिया जी आखिरी सवाल, 30 सेकंड में जवाब। धनोपिया जी क्या मुख्यमंत्री रहे धनोपिया जी? उसके बाद ही उनने बंटा डार कर दिया था, तो 15 साल तक कांग्रेस नहीं आ पाई थी। वो तो गद्दारी करी आपने, है ना? बहुत सिंधिया जी की कृपा से आई थी और वापस चली गई। 15 साल मिस्टर बंटा डार के कारण ही नहीं आ पाई। धनोपिया जी मुस्कुराओ मत, वो दिग्विजय सिंह जी देखेंगे। चलिए, चूंकि समय इजाजत नहीं देता है, इसलिए हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो डरपोक कौन, ये सवाल अब भी बचा हुआ है। क्या राहुल गांधी डरते हैं कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी लेने से? क्या राहुल गांधी डरते हैं सिद्धू से बात करने में? क्या राहुल गांधी डरते हैं सचिन पायलट पर कार्रवाई करने से? तो कार्रवाई क्यों नहीं, डरपोक कौन, ये सवाल खुद राहुल गांधी के ऊपर आकर खड़ा हो गया है कि डरपोक कौन है। जो लोग गए हैं डर के, चाहे तमाम कांग्रेस के नेता हों, कांग्रेस इतनी बार टूटी है तो क्या वो डर के कारण टूटी थी? अर्जुन सिंह, माधवराव सिंधिया और यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस जो कांग्रेस छोड़ के गए थे, क्या वो डर के कारण गए थे? तो ये डर कौन रहा है और डरा कौन रहा है, ये सवाल अब भी खड़ा है। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।